दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं। तो दोस्तों आज दो टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा। एक वो कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं और एक दूसरा कि हम स्कूल जा रहे हैं, और साथ में हमारे पास लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो इनको कैसे अवॉइड करके हम अपना एक बेस्ट टाइम टेबल बनाएं जिसे हम फॉलो भी कर सकें। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों हम सभी ना पढ़ाई के टाइम पे इतने टाइम टेबल्स बनाते हैं, और एवरी डे मतलब वीक में आप एक टाइम टेबल बनाते हैं, कैंसिल, दूसरा टाइम टेबल बनाते हैं, कैंसिल, और ऐसा ही चलता रहता है। पहला एक टाइम टेबल बनाया, देखा यार ये वाली चीज तो इसमें फिट नहीं हो रही, कैंसिल, आगे बढ़ गए। और जब आप पास आउट हो जाते हैं तो फिर आप अफसोस करते हैं कि काश उस टाइम टेबल बनाने की जगह हम पढ़ ही रहे होते तो मेरे मार्क्स 10% से कहीं ज्यादा होते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं तरीका आज आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ। तो आज आप एक लास्ट टाइम टेबल बनाएंगे कमिंग एग्जाम के लिए, और इसमें हम सारी बातों का ध्यान रखेंगे। और जब आप अपना टाइम टेबल खुद बना रहे होंगे इस वीडियो को देखते हुए, तो 1 आवर लीजिए, 1.5 आवर लीजिए, बट उसके बाद टाइम टेबल नहीं बनना चाहिए। क्योंकि मैं सच कहता हूँ, ये टाइम टेबल भी हमारा मार्क्स डिक्रीज करता है, और शायद कहीं ना कहीं अब आप भी मेरे इस बात से एग्री कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि या तो हम स्कूल नहीं जा रहे हैं या फिर जा रहे हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम स्कूल नहीं जाते हैं तो किस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाएं। सबसे पहले हम 24 आवर्स को स्प्लिट करते हैं कि अगर हम 24 आवर्स में 5 आवर्स सोने के लिए दे दें। और दोस्तों आप सब में से बहुत से लोग कह रहे थे कि मुझे नींद बहुत आती है, क्या करूं। दोस्त आप छोड़िए नींद को, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। टेक्निकल आपने बहुत देख लिया, अब अवॉइड करिए। और मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो वहां जरूर जाके देखिए उस वीडियो को। दूसरी बात कि यार हम लाइफ का ना आधा पार्ट तो सोने में ही गवा देते हैं, यार जो बचा हुआ टाइम है उसमें कुछ ना कुछ कर ले। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। 24 आवर्स में हम 5 आवर्स स्लीपिंग में दे रहे हैं, और स्टडी के लिए हमें मिनिमम 14 आवर्स देना है, और ट्यूशन के लिए 2 आवर्स। अब आप कह रहे होंगे मेरा ट्यूशन तो पर डे 5 आवर्स का होता है, 6 आवर्स का होता है, तो एक बार को ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने 5 आवर्स को इसी 14 से माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम मत लीजिए। जो 14 आवर्स मैंने पढ़ने के लिए दिया है उसी में से आप उसको माइनस करिए। और जहां तक मुझे पता है कि अगर आप इतनी ट्यूशंस ले रहे हैं तो 5 आवर्स भी आपका पढ़ने का ही टाइम है। मैंने किसी वीडियो में एक बात जरूर कही थी, जब आप ट्यूशंस जाते हैं तो वहाँ घूमने नहीं जाते, पढ़ने जाते हैं। तो ऑब्वियसली वो भी आपका एक पढ़ाई का पार्ट है। तो 14 आवर्स जो आपकी स्टडी में है, अगर आपका ट्यूशन 2 आवर्स पर डे, क्योंकि ऑल्टरनेट में भी हो सकता है, मान लीजिए आज अगर आपका ट्यूशन 3 आवर्स का है तो कल नहीं है, या कल 1 आवर का है। तो मैं एक एवरेज मान रहा हूँ कि एवरी डे आपका ट्यूशन 2 आवर का है। अगर किसी का इससे ज्यादा हो तो आप अपने 14 से माइनस करिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके पास जो सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट को आप इस 14 आवर्स में कैसे फिट करेंगे। तो मैं कुछ सब्जेक्ट के नेम लेता हूँ, क्योंकि आपके स्ट्रीम्स अलग अलग हो सकते हैं। आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो सकते हैं, साइंस स्ट्रीम से हो सकते हैं, या फिर आर्ट्स से। सबके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट कुछ सब्जेक्ट कॉमन है जो मैं उनका नाम ले लेता हूँ। एक मैथ्स रखते हैं, फिर अकाउंट्स, फिर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और फिजिक्स। और साइंस वाले स्टूडेंट अपने इन्हीं सब्जेक्ट में, जैसे अकाउंट्स हटा के वो केमिस्ट्री रख सकते हैं, या फिर कोई कॉमर्स स्टूडेंट है वो फिजिक्स हटा के बिजनेस स्टडी रख सकते हैं। तो आप ये चीजें करते हुए चलें। और दोस्तों मैं बीच बीच में क्लेरिफाई इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि पेपर में अब टाइम नहीं रहा और आप टाइम टेबल के पीछे ज्यादा डिस्टर्बनेस हो रहे हैं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि यार हम टाइम टेबल के चक्कर में मार्क्स कटअप नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स जितना पढ़ो हमें लगता है यार कम है, ट्यूशन जा रहे हैं, सबसे ज्यादा घर पे सेल्फ स्टडी उसी की कर रहे हैं, बट मार्क्स इसमें ही कम आ रहे हैं। या फिर कोई और सब्जेक्ट जो आपकी स्ट्रीम से रिलेटेड हो सकता है। तो दोस्तों चलिए हम इस 14 आवर्स को अपने सब्जेक्ट में पुट करते हैं। तो पहले मैंने बनाया है कि क्या हम मैथ्स को 3 आवर्स दें, उसके बाद अगर अकाउंट्स है तो उसे 3 आवर्स दें, इकोनॉमिक्स को 2 आवर्स दें, इंग्लिश को 1.5। अगर किसी बच्चे को इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम है तो इसे ज्यादा टाइम दे और अदर सब्जेक्ट को थोड़ा कम कर ले। उसके बाद हमारे पास फिजिक्स, उसे भी 2 आवर्स दे। अगर फिजिक्स में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इंग्लिश का टाइम उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दें। तो आपका यहाँ पे इन सारे सब्जेक्ट पे जितने आवर्स चले गए वो हो गए 11.5। 11.5 घंटे आपने इन सब्जेक्ट को दिया। अब आपके पास रहते हैं 2.5। मैंने दोस्तों इसलिए इसे बचा के रखा है क्योंकि जो 2.5 आवर्स है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। यस, खासकर मेरे लिए, मुझे लगता है अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको भी लगेगा। मैंने इसे टेस्ट पेपर के लिए रखा कि अगर आप जो सैंपल पेपर खरीदते हैं उसके पीछे सेम वैसा पेपर जो बोर्ड में आता है, कॉपी पेस्ट नहीं, पैटर्न वही है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, उसे टेस्ट पेपर कहते हैं। आप उसे मॉडल टेस्ट पेपर कह सकते हैं, गेस्ट पेपर कह सकते हैं। तो मैंने उसके लिए नाइट में या कभी भी उसका टाइम स्लॉट हम देखेंगे कब रखना है, 2.5 आवर्स दिए।
पेपर 3 आवर्स का है, लेकिन घर पे मुझे इतने में ही कवर करना है। जितने क्वेश्चन होंगे करेंगे, क्योंकि जब आप घर पे कर रहे होंगे पेपर्स, तो स्टार्टिंग में श्योरिटी है कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर हम नहीं दे पाएंगे। अगर हम दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो 2.5 में ही कवर करना है उसको। अब देखिए, आपने आज मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने का सोचा कि भाई आज मंडे है, आज मैथ्स का पेपर हम कवर करेंगे। आप इवनिंग में बैठ गए पेपर करने के लिए। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर मेरा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ। मैं बता दूं, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके रिगार्डिंग वैसे वीडियो हमने बना रखा है ऑलरेडी, बट मैं अभी 1 मिनट के लिए कहना चाहता हूँ। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ ना, आप एक्स्ट्रा 5 डेज लेके उस सब्जेक्ट को अपने ट्यूशन टीचर के साथ बैठिए, अपना कोर्स कंप्लीट करिए सुबह से शाम लग के। एक मेरा स्टूडेंट है पढ़ने, मैंने उससे पूछा कि मैथ्स का कोर्स कंप्लीट हो गया? उसने कहा यस सर। मैंने कहा रिसेंटली तू कह रहा था सर 60-70 पे हूँ। उसने कहा सर 4 दिन ना मैंने अपना टाइम मैथ्स को ही दिया, सुबह से शाम कोचिंग सेंटर में बैठा रहा। मैंने कहा सर मुझे प्लीज कंप्लीट कर दो, और लगे रहे और इस तरीके से पढ़ा सर कि मुझे फील आ रहा था कि अब इसे रिवीजन करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, कोर्स नहीं हुआ है तो 4 दिन लगिए, कंप्लीट करिए उसको। पहले सब कुछ भूल जाइए, पेपर कब है क्या नहीं है। तो अब बात करते हैं कि 2.5 आवर्स में आप मैथ्स का पेपर कर रहे हैं, और कर लेने के बाद ये नाइट में करिए। आप नॉर्मली पेपर आप नाइट में करिए, और मॉर्निंग में जब आप आएंगे तो जो आपका 3 आवर्स का मैथ्स का सेशन है उसमें आप 1 आवर में उस पेपर को चेक करिए। उसकी आंसर शीट आपके पास होगी, सॉल्व वाला पेपर करिए स्टार्टिंग में। तो उसके आंसर्स देखिए कि गलतियां कहाँ हो रही है। अगर चैप्टर 1 में आपने देखा कि ये क्वेश्चन सही हो गया, लेकिन फिर भी इस चैप्टर 1 में मुझे प्रॉब्लम है, अब उसी पेपर के थ्रू आप चैप्टर में चले जाइए और 4-5 क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन 2 पे आइए। 2 देखिए कि एक मिस्टेक हो रहा है, अब उस मिस्टेक को ठीक करने के साथ साथ उस चैप्टर के 4-5 क्वेश्चन फिर से और कर लीजिए। 3rd पे आइए, 4th, ऐसे ही करते आप उस पेपर को चेक करिए। मतलब चेक कैसे करना है, उसके आंसर्स तो देखने ही देखने हैं, साथ में हमें उस नोटबुक में जाके 3-4 क्वेश्चन और करने जो हमको लगता है यार हाँ ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस पेपर में नहीं आया कोई बात नहीं, बट इसके रिगार्डिंग इस चैप्टर के ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 आवर से ज्यादा भी हो सकता है। अगर ये 2 आवर भी चला गया, 2.5 भी चला गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अभी भी पढ़ रहे हैं, पेपर चेक करने के साथ पढ़ भी रहे हैं। अब बच गया 0.5, अगर मान लीजिए 1 आवर बच जाता है हमारा मैथ्स में एंड में, तो आप उस सब्जेक्ट को कवर कर लीजिए। या सपोज दैट आपका कोर्स नहीं हुआ है, कोर्स करने में आगे बढ़िए, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नहीं हुआ उस पे लग जाइए। तो ये मैथ्स का हो गया। अब पर डे क्या है, देखिए वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं। अब हम 7 डेज मैथ्स ही करते रह गए तो बाकी सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर कब देंगे। अब बात करते हैं अकाउंट्स पे। अब आप अकाउंट्स पे जैसे आ गए तो सेम अकाउंट्स के साथ भी ऐसे प्रोसेस रखना है। मतलब वीक में आपको 7 टेस्ट पेपर देने हैं। दोस्त मैं आपको सच कहता हूँ, टेस्ट पेपर देना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे मार्क्स कहीं ज्यादा इंप्रूव होते हैं। और ये बात CBSE की टॉपर लास्ट सुकृति गुप्ता ने भी बात कही थी कि टेस्ट पेपर बहुत इफेक्टिव रहा मेरे लिए, जिसके मार्क्स 99.4% आए थे। तो हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि टेस्ट पेपर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दोस्त सेम प्रोसेस मैंने बताया कि जैसा आपने मैथ्स के साथ रखा है कि किस तरीके से पेपर करेंगे, फिर उसको रीचेक करेंगे, उसी में आप पढ़ेंगे, वैसे ही अकाउंट्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीक में आपको मैथ्स के 2, अकाउंट्स के 2, इंग्लिश का 1, इकोनॉमिक्स का 1 और फिजिक्स का 1, ये टेस्ट पेपर देने हैं 7। थोड़ा सा आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट भी कर सकते हैं। अगर मैथ्स आपका स्ट्रांग है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब बच्चों का मैथ्स ही वीक पॉइंट हो। मैथ्स स्ट्रांग है तो आप 1 टेस्ट पेपर दीजिए, आप फिजिक्स को 1 में ऐड करिए। अकाउंट्स में वीक चल रहा है तो अकाउंट्स को 2 तो दीजिए इसमें। और पेपर के बाद रोटेशन हमें वैसे ही रखना है कि अकाउंट्स का पेपर हमने 2.5 आवर्स में किया। अब मुझे पता है कॉमर्स के स्टूडेंट कंप्लेन करेंगे सर 3 आवर्स भी कम पड़ते हैं, बट कोई बात, स्टार्ट तो करिए। जितनी टाइम आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करेंगे उतनी स्पीड आपकी ज्यादा बढ़ेगी। स्टॉप वॉच रखिए साइड में कि भाई ये क्वेश्चन कितने मिनट में हुआ। और वैसे ही टेस्ट पेपर नाइट में किया, सुबह उठे, जब अकाउंट्स का नंबर आया 3 आवर्स पढ़ने का, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर आप एडमिशन कर रहे हैं तो एडमिशन में देखा आपने कि इस टेस्ट पेपर में तो ये एडजस्टमेंट आया था कैपिटल एडजस्टमेंट का, तो आपको लगता नहीं दूसरा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे डाउट भी है। अब ये तो चेक करिए, साथ में बुक में जाके वो एडजस्टमेंट भी करिए। कैश फ्लो में देखा आपने कि टेस्ट पेपर में तो सिर्फ 2 एडजस्टमेंट है, रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो आप दोबारा से जाइए वहां पे रीचेक में और कैश फ्लो के भी एक क्वेश्चन कर लीजिए। मतलब 3 आवर्स में इस तरीके से पढ़िए, ऐसा नहीं कि बुक पढ़ रहे हैं, चल रहा है दोस्त, इसमें नींद ही आती है। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके कि पहले पेपर किया, उसके थ्रू रीचेक कर रहे हैं, फिर उसके थ्रू हम क्वेश्चंस में जा रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग भी है और कहीं ना कहीं एक बेटर वे है मार्क्स लाने का। अब आप कहेंगे कि सर मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन 7 आवर्स बैठ जाता हूँ, बट समझ नहीं आता कि नेक्स्ट डे 7 आवर्स में हमने करा क्या। दोस्त ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था, पर मुझे उस टाइम ये समझ नहीं थी। कहते ना इंसान गलतियों से सीखता है, बट अब मुझे समझ आ रहा है कि अगर मैं इस टाइप से करता कि मैं एक सामने अपने जहां मैं सो रहा हूँ या जो मेरा रूम है, एक लिस्ट लगाता एवरी डे,
उस लिस्ट के आगे 2 आवर्स का स्लॉट बनाता कि अगर मैं मॉर्निंग में पढ़ रहा हूँ 2 आवर्स 10 to 12, तो इस बीच में मैंने क्या क्या टॉपिक कवर करे। आज अगर सपोज दैट कि हमारा फर्स्ट डे है तो हमने इस 10 to 12 में क्या क्या चैप्टर कवर करे। आप ऐसे ही पूरे दिन का स्लॉट बनाइए 2 आवर्स का, 14 आवर्स, मतलब 7 टाइम आपको ये बनाना पड़ेगा। 7 टाइम में अपने लिखिए जाके कि मैंने ये टॉपिक इसमें कवर करा। मैं जानता हूँ इसमें आपका 5 से 10 मिनट दिन का खराब होगा, बट मैं सच कहता हूँ ये सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिलाएगा आपको डे बाय डे। 3-4 दिन में ही आपको एक अच्छा सा ग्रोथ मिलेगा अपने पढ़ाई में। 7 बार लिखिए, 10 to 12 या फिर 2 to 4 पढ़ रहे हैं, नाइट में 1 to 3 पढ़ रहे हैं, तो इस टाइप से बनाइए और उस टॉपिक में कवर करिए। फिर नेक्स्ट डे जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर आप देखिए यार ये 3 to 4 वाले में मैं थोड़ा कम पढ़ रहा था, तो जब आप 3 to 4 पढ़ रहे हो उस टाइम फोकस रखिए कि मैंने कम क्यों पढ़ा लास्ट क्लास, अब मैं ज्यादा पढ़ूंगा, क्योंकि आपको कमियां आपकी पता चल रही हैं। वो लिस्ट आपको बताता है कि जो लास्ट डे आप पढ़ रहे थे उस टाइम टेबल में, इस टाइम पीरियड में आप कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई नहीं हो रही थी हमारी। तो इससे हमें अपने टाइम टेबल का पता भी चलता है क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। और दोस्तों अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये 14-16 आवर्स हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। किसी शख्स ने पूछा एक बात कि अबे कब तक काम करता रहेगा, तो उसका जवाब था कि तब तक काम करूंगा जब तक महंगी चीज सस्ती ना हो जाए। इसीलिए आप तब तक पढ़ते रहिए जब तक सामने वाला चैप्टर आपको इजी ना लगने लगे। दोस्तों एक स्टोरी है कि एक शख्स को पहलवान बनना था, बट एक एक्सीडेंट में उसका एक राइट हैंड कट जाता है, बट फिर भी वो जुनून था कि नहीं मुझे बनना है। तो गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मुझे पहलवानी सीखनी है। तो गुरुजी कहते हैं तू कैसे कर पाएगा, बट चल कोई बात नहीं, आजा। गुरुजी से रेगुलर एक ही दाव पेच सिखाते थे, और मैं आपको बता दूं कि पहलवानी में अनेकों दाव पेच आना बहुत जरूरी है। अब वो हमेशा डरा रहता था कि यार मुझे तो गुरुजी एक ही दाव पेच सिखाते हैं, मैं किसी से लड़ कैसे पाऊंगा, जीत भी नहीं पाऊंगा मैं तो। बट कुछ दिन बाद सामने के गांव में एक कंपटीशन हो रहा था, तो गुरुजी ने कहा जाओ भाई तुम भी जाओ। तो वो गया, वो डरा सा था, रास्ते पर ही सोच रहा था मैं तो हार जाऊंगा। पर जैसे ही सामने फर्स्ट कॉम्पिटिटर आया वो जीत गया। कंफ्यूज हो गया यार मैं जीता कैसे। सेकंड आया फिर जीत गया, थर्ड आया फिर जीत गया, फाइनल आया, डरा थोड़ा सा, और जैसे ही फाइनल में गया वहां भी वो जीत गया। वो शॉक्ड हो गया कि वो जीता कैसे। ट्रॉफी ली, भागता हुआ गुरुजी के पास आया, चरणों में रख के प्रणाम किया और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरे मन में एक प्रश्न है कि ये कंपटीशन में जीता कैसे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सा आंसर दिया उसको कि मैं जानता था कि तेरा राइट हैंड नहीं है, तो मैंने तुझे एक दावपेच सिखाया कि जब तू सामने वाले को पटकेगा ना तो उसे उठने के लिए तेरा राइट हैंड चाहिए, और जब वो ढूंढता तो तेरा राइट हैंड तो है नहीं तेरे पास, तो वो नीचे का नीचे ही रह जाता। तो दोस्तों जो हमारी कमजोरियां हैं ना उसको शक्ति बनाई। अब बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं तो मम्मी कहती है जाइए सामान लेके आ, हम अपना टाइम टेबल कैसे फॉलो करें। दोस्त टाइम टेबल में इसको शामिल करिए, ये सब चीजें हमारी लाइफ का पार्ट है। अगर किसी दिन स्कूल से आप लेट आए आधा घंटा तो आप टेंशन में चले जाते हैं, अरे यार मैं आधा घंटा लेट हो गया, टाइम टेबल कैसे फॉलो। कोई बात नहीं, ये सब चीजें हमारी लाइफ का पार्ट है। इनके लिए भी सेपरेट एक टाइम टेबल बनाइए कि 3 आवर्स में मुझे ये कवर करना है। तो दोस्तों ये था एक टाइम टेबल। और आज मैं आपसे क्वेश्चन नहीं चाहता हूँ इस वीडियो के नीचे, क्योंकि मुझे पता है इसमें भी बहुत सारी कमियां होंगी, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। बट मैं चाहता हूँ कि जो मैंने बताया है इसे जब आप बना रहे थे अपना टाइम टेबल तो आपको कितना हेल्प मिला। मैं चाहता हूँ कि आप इस बार क्वेश्चन नहीं, आप इस बार आंसर दीजिए मुझे कि हाँ सर मुझे इसमें ये हेल्प मिला। मैंने अपना टाइम टेबल आपके तरीके से नहीं, मैंने अपना इस तरीके से कुछ ऐसा बनाया है। वो कमेंट पढ़ के सामने वाला भी देखे कि हाँ इसमें मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। और दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आप स्कूल या कॉलेजेस जाते हैं तो इस सिचुएशन में आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको पर्सनली बताऊं, अभी एग्जामिनेशन का टाइम है, तो एग्जामिनेशन टाइम में आप ज्यादातर मैं मानता हूँ 99% ऑब्वियसली स्कूल नहीं जा रहे हैं हम लोग, बट बहुत से बच्चे भी कमेंट करते हैं कि नहीं सर हमारा स्कूल रहता है। तो इस सिचुएशन में मैं आपको बताता हूँ, स्कूल के बाद तो स्कूल अब जा रहे हैं तो पता नहीं क्यों जाते हैं आप स्कूल, अब तो एग्जामिनेशन आ गया, आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी करिए, बट कोई बात नहीं, अब स्कूल जा रहे हैं तो अब ज्यादा नहीं, स्कूल भी जाते हैं, वो भी पढ़ाई का ही टाइम होता है। मैं मानता हूँ स्कूल में आजकल हम पढ़ाई नहीं करते, बट फिर भी वो भी हमारा एक पढ़ने का ही सेशन में आता है। तो उसके बाद मैं स्कूल की बात नहीं करता, आप स्कूल में भी पढ़ेंगे ऐसा मेरा मानना है। स्कूल के बाद आप 7 आवर्स पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप टेस्ट पेपर को ऑल्टरनेट डेज में रखिए, मतलब एक दिन आज देना है, फिर एक नेक्स्ट डे नहीं देंगे, नेक्स्ट डे देंगे, मतलब TTS या फिर MWF, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, या फिर मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। इन किसी अपना एक डे सेट कर लीजिए कि मुझे इनमें एक टेस्ट देना है, बट टेस्ट पेपर आपको भी देना है। और साथ में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स या इंग्लिश, इनके लिए टाइम स्प्लिट करिए। जैसे मैथ्स को 2 आवर्स दीजिए, अकाउंट्स को 2 आवर्स दीजिए, इंग्लिश को 1 आवर्स, फिजिक्स को 1 आवर्स। बट इंग्लिश में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि अगर आज इंग्लिश नहीं पढ़ रहे तो उसका टाइम फिजिक्स को दे देते हैं, अगले दिन इंग्लिश पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। और दोस्तों स्कूल वाले बच्चों के लिए मैं और एक अच्छे दिन, जब मैं अभी थोड़ा ये एग्जाम निकल जाने दीजिए के बाद एक डिटेल करते हैं कि अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपका टाइम टेबल क्या रहता है। तो दोस्तों अभी बहुत सारी वीडियोस आएंगी आप लोगों के लिए,
इस सिचुएशन के रिलेटेड, बट ये वाली वीडियो मुझे लगा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और सीरियस है, तो मैंने बनाया। थोड़ी सी लंबी हो गई है ये वीडियो, आई होप मैंने ज्यादा बोर ना किया हो आप लोगों को, और दोस्तों छोटा सा मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए कि मुझे पता तो चले कि कितने लोग पसंद करते हैं इस वीडियो को, और शेयर जरूर करिए। और आप अपने कमेंट में आंसर्स बताइए किस तरीके से आपने इसे यूटिलाइज किया, या क्या हेल्प मिली आपको इससे, या फिर क्या कुछ सीखने को मिला, या फिर क्या आप इससे सीख के कुछ हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।